गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अगस्त। तो हम इस वीडियो में 26 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेक चंद। कौन बने हैं? वो टेक चंद है। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक बने हैं। आपको पता है टोक्यो में अभी ओलंपिक भी हुए थे और अब पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, और ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो उस वक्त दो थे, एक तो मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम थे, और बजरंग पूनिया है वो टोक्यो ओलंपिक में समापन के समय ध्वजवाहक थे। तो ये आप याद रखना। अभी पैरा ओलंपिक में कौन है? तो टेकचंद ये ध्वजवाहक बने हैं। रेपी पे के नए CEO कौन बने हैं? तो रेपी पे के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निपुण जैन। कौन बने हैं? ये निपुण जैन है। ये बने हैं रेपी पे के नए CEO, वो बने हैं। ये जैसे फ़ोन पे होता है उसी प्रकार होता है, ये भीम UPI पे है, वो काम करता है। तो चलिए अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात में। कहाँ की है? तो गुजरात में की है, प्राकृतिक गैस की खोज की है। तो गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपाणी साहब है। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। और कैपिटल वो आप सबको पता है गांधीनगर है। और गुजरात में क्या कुछ फेमस है और क्या कुछ योजनाएं चलाई गई है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है, किसान सूर्योदय योजना चलाई गई है, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो वो गुजरात में है। गुजरात का नेशनल पार्क कौन से हैं? तो गिरी नेशनल पार्क है। और वहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन से हैं? तो सोमेश्वर और अक्षरधाम है, ये यहाँ के फेमस मंदिर हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो कहाँ चलाया जा रहा है? तो वो भी गुजरात में चलाया जा रहा है। तो ये आप याद रखना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मॉक इन ए मर्क का विमोचन हुआ है, ये किसने लिखी है? मॉक इन ए मर्क बुक है, इसका विमोचन अभी 23 अगस्त को हुआ है। और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर अशोक पनघड़िया ने। किसने लिखी है? डॉक्टर अशोक पनघड़िया ने लिखी है। ये इनका देहांत तो हो गया है, ये अब जिंदा नहीं है। तो ये इन्हीं की बुक लिखी गई है जिनका विमोचन हुआ है अभी। तो डॉक्टर अशोक पनघड़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। कैंसर के इलाज पर रियायत दरों पर दवाई उपलब्ध कराने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कैंसर का इलाज आप सबको पता है, तो कैंसर है जो एक भयानक बीमारी है और इसका इलाज बहुत ही कॉस्टली होता है, इसकी दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो इसको रियायत दरों पर देने के लिए किस राज्य ने घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य ने। किसने की है? तो कर्नाटक राज्य ने है वो इसकी दवाइयों को है वो रियायत दरों पर है वो देने की घोषणा की है। तो कर्नाटक के CM कौन है? तो कर्नाटक के CM अभी हाल ही में नए बने हैं, वो आप सबको पता ही होगा। तो बसवराज मुंबई। और गवर्नर कौन है? वो भी यहाँ के नए बने हैं, तो थावरचंद गहलोत है। और कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी बेंगलोर। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बन रहा है? तो वो हुबली में बन रहा है। और अगर ये पूछ लिया आपको कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है वो कहाँ बन रहा है, तो वो याद रखना जम्मू कश्मीर में बन रहा है, चेनाब नदी पर। और अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? तो ये कावेरी नदी पर है। ये दोनों नदियाँ कर्नाटक में बहती हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये यहाँ के कर्नाटक के इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। S-400 मिसाइल किस देश से इस वर्ष के अंत में भारत पहुंच जाएगी? तो S-400 मिसाइल
तो ये मिसाइल है वो किस देश के साथ इसका समझौता किया गया है, तो ये रूस से है, वो अपने भारत है, वो पहुंच जाएगी। तो ये डील 2018 में की गई थी और अब 2021 के अंत तक है वो S-400 मिसाइल है वो अपने भारत है वो पहुंच जाएगी। और आपको पता है राफेल भी कहाँ से लिए गए थे, तो राफेल भी रूस से ही लिए गए थे जो भारत पहुंच चुके हैं। S.S. हकीम का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो S.S. हकीम, तो इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे। कौन थे, तो ये फुटबॉलर थे और इनका अब निधन हो गया है। और आपको बता दूं इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। कब, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो मिला हुआ है। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी अगस्त में विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 अगस्त से 27 अगस्त तक। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक है वो विश्व जल सप्ताह दिवस है वो मनाया जाता है। और इस बार के जल सप्ताह दिवस की थीम क्या है, तो बिल्डिंग रेजिनेंस फास्टर। क्या है, बिल्डिंग रेजिनेंस फास्टर, ये इस बार की जल सप्ताह की थीम है। CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है, तो CSE इसके द्वारा पारदर्शिता इंडेक्स जारी किया गया है और वो किस राज्य के बोर्ड को पहला स्थान मिला है, तो इसका सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के बोर्ड को है वो पहला स्थान मिला है, इसने प्रदूषण को नियंत्रण किया है। तो CSE, तो CSE की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट। तो अब अपन उड़ीसा की तरफ चलते हैं। तो उड़ीसा के CM कौन है, तो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक साहब है। गवर्नर, तो गवर्नर है गणेशी लाल। वेलर द्वीप है वहाँ पे, उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। और कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर है वो भारत का पहला शहर बना जिसमें पूर्णतः वैक्सीनेशन हो गया। और उड़ीसा का ही एक पुरी शहर है जिसमें अगर आप नल खोलोगे तो उसमें भी स्वच्छ पानी है ये आया जाएगा, मतलब इस शहर में RO की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी शहर है वो बना है। तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो है 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, विधानसभा की सीटें हैं वो है 147। मिशन 0F योजना स्टार्ट की गई है तो उड़ीसा में की गई है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है राउरकेला में। और अभी अपन ने हाल ही में चर्चा किया था जो भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम है उसको संरक्षण देगी 10 साल तक, तो वो कौन देगी, तो उड़ीसा सरकार देगी। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में उड़ीसा सरकार ने ही स्पॉन्सर किया था महिला और पुरुष हॉकी टीम को। और आपको पता है पुरुष हॉकी टीम है वो रजत पदक लेकर आई थी और महिला हॉकी टीम है वो कोई मेडल तो नहीं जीत के लाई, लेकिन उसमें वंदना कटारिया जी ने अपना नाम है वो रोशन किया था और उन्होंने 3 है वो हैट्रिक लगाई थी, तो हॉकी में गोल करके हैट्रिक लगाई थी। और यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो सिमलीपाल, भीतरकनिका ये नेशनल पार्क है और अमर्त रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक के विजेता के नाम पर रखा है, तो ये रखा है रवि कुमार दहिया के नाम पर। किसके, रवि कुमार दहिया के नाम पर। अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन होगा कि ये तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो इनके नाम पर है वो दिल्ली में स्कूल का नाम क्यों रखा गया है, तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि राजकीय बाल विद्यालय में रवि कुमार दहिया जी ने यहाँ पर स्टडी की थी, तो इसी के लिए यहाँ पर इनका नाम पे है वो इस विद्यालय का नाम रखा गया है। तो दिल्ली सरकार के CM कौन है, तो आपको पता ही होगा दिल्ली के केजरीवाल साहब है। और दिल्ली में है जो जिनके पास इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें कोई रोड टैक्स है वो नहीं दिया जाता और घर घर राशन योजना स्टार्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है, तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है, तो हरीश दास जी को है वो चयनित किया गया है। किसको, हरीश दास जी को है वो चयनित किया गया है। तो अभी ये लिस्ट जारी हुई है तो इनमें इनका नाम है वो आया है। किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा जारी किया गया है, तो इस बार 2021 में सबसे ज़्यादा वीज़ा जारी है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया गया है। कितना, तो 55,000 स्टूडेंटों को है वो वीज़ा है वो जारी किया गया है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से कोई भी
आपको पता है एजुकेशन में सिस्टम सही तरीके से नहीं चल पाया था, तो इस बार है वो 55,000 लोगों स्टूडेंटों को वीज़ा दिया गया है वो अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। वो फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में आए हैं क्योंकि यहाँ अफ़गानिस्तान में इनकी सेना लगी हुई थी इन तालिबानियों को रोकने के लिए। वो सेना है वो 20 साल से अब हटा लेगी। तो 20 साल से हटाने के बाद में आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों का है वो अब कब्जा हो गया है। तो इन जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इनकी प्रॉमिस मी दैट, प्रॉमिस टू, कि इनकी ये 2 बुक हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है कमला हैरिस। अभी हाल ही में 27-28 जुलाई को अपने भारत पर विदेश दौरे पर, अपने भारत दौरे पर है वो विदेश मंत्री आए थे अमेरिका के। उनका क्या नाम है? तो एनक्लिक ब्लिंकन। क्या है? एनक्लिक ब्लिंकन है। वो अभी भारत दौरे पर आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो कोप इंडिया व वज्र प्रहार है, ये एक्सरसाइज हैं इनके बीच में होती है। CCI ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो CCI ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वो किस पर लगाया है? तो ये लगाया है मारुति सुजुकी पर। किस पे लगाया है? तो मारुति सुजुकी पर है वो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो CCI मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता है। और इनके द्वारा है वो 200 करोड़ रुपए की का जुर्माना लगाया गया है। कपिल शर्मा की जीवनी, द कपिल शर्मा स्टोरी, किसने लिखी है? तो कपिल शर्मा स्टोरी ये किसने लिखी है? तो ये अजिताबा बोस ने लिखी है। किसने? अजिताबा बोस ने है वो लिखी है। अभी इसका विमोचन हो गया है। तो द कपिल शर्मा स्टोरी, आप सब जानते ही होंगे कपिल शर्मा को। और अभी उनका वापिस है वो शो स्टार्ट हो गया है सोनी पे। युक्त धारा नामक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो ये इसरो और किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसरो और ग्रामीण मंत्रालय विकास के द्वारा किया गया है। तो ये योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया है। किसने? जितेंद्र सिंह ने है वो किया है। तो युक्त धारा और इसको लॉन्च किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। किस राज्य में 7 स्वदेशी उत्पादों को शुभारंभ किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है। और मणिपुर के नए हैं वो गवर्नर भी बनाए गए हैं। तो कौन है वो? तो वो है तो ला गणेशन है उनका नाम है, याद रखना आप। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में है रीजन बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर है वो ज़रूर दें। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।